Hello children, how are you all? These days we are studying grammar topic, adjectives, and on this topic I have given you 4 videos. Video 1 was about adjective, its definition and few assignment I gave you in that video. In video number 2 we discussed about formation and order if they are several in one sentence, and in third video I have given you comparison of adjectives which we call degrees, and in fourth video we have discussed types of adjectives in which we have give detailed explanation about the adjective of quality, proper adjective, and adjectives of quantity. And you can go for these videos. I have given you links in description box here. In this video, 5th video on adjectives, we are going to discuss the concept of quantity, little and few. Let's go for it. तो चलिए बात कर लेते हैं लिटिल और फ्यू की, क्योंकि अगर हम बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की और लिटिल और फ्यू को छोड़ दें, नो, ये नहीं हो सकता। तो क्या होता है देखिए आप, मैं एक सेंटेंस के आई वुड लाइक टू क्लियर दिस कंसेप्ट थ्रू अ सेंटेंस, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। ये कब बोला जाता है? डॉक्टर आया ऑपरेशन थिएटर से बाहर या हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं अपने पेशेंट का हाल पूछने, डॉक्टर कहता है देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, पेशेंट की। तो यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिविटी है। लिटिल यूज़ हो रहा है ना यहाँ पर, लिटिल एक एडजेक्टिव है होप का, होप नाउन है, ठीक है। तो लिटिल होप, तो यहाँ पर वो नेगेटिव में यूज़ हो रहा है कि ज़्यादा उम्मीद नहीं है। देयर इज़ नॉट मच पॉसिबिलिटी ऑफ हिज रिकवरी, हार्डली एनी होप इज़ देयर। तो यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस है, नकारात्मकता है। वो जवाब देगा कि देयर इज़ लिटिल होप। कितनी होप है भैया? थोड़ी होप है ना, मुश्किल है, बचना मुश्किल है। और आपने देखा लिटिल होप, होप होप काउंटेबल नहीं है, तो इट इज़ यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब यही डॉक्टर अगर कहे कि देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, अब यहाँ पर देखिए, पहले हमने पढ़ा देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो वो नेगेटिविटी है, हार्डली यानी नॉट मच। लेकिन अगर वो कहते हैं देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो ये सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी इज हियर। फर्क महसूस कीजिए आप दोनों का कि पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट सम, कुछ पॉसिबिलिटी है। पहले में क्या था, देयर इज लिटिल होप, नहीं भैया नहीं, बचना मुश्किल है। अ लिटिल लगा रहा है वो, तो सम होप इज देयर, दो नॉट मच, फर्क थोड़ा सा ही है क्वांटिटी का, कि ज़्यादा उम्मीद नहीं है पर है, पॉजिटिव है। आ गया तो पॉजिटिव सेंस बन जाता है वो। तो देयर इज लिटिल होप, ये नेगेटिविटी है इसमें, और देयर इज अ लिटिल होप, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है। नॉट मच बट एटलीस्ट सम, ठीक है। और वहाँ पर क्या था, नॉट मच, हार्डली एनी, नेगेटिविटी वॉज देयर। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट, सम एटलीस्ट, कुछ तो उम्मीद है। तो देयर इज़ लिटिल होप, देयर इज़ अ लिटिल होप। 3 तरह की इसके आते हैं लिटिल के अंदर, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप क्लियर कर ले कंसेप्ट अपना। तो द लिटिल क्या होता है? द लिटिल की स्मॉल अमाउंट बट ऑल, द लिटिल स्मॉल अमाउंट बट ऑल दैट वाज देयर, कि जितना था सारा, द लिटिल। यहाँ देखने की बात है कि द लिटिल इज फॉलोड बाय अ रिलेटिव क्लास, और ऐसा रिलेटिव क्लास वेयर दैट इज ओमिटेड, दैट मे बी ओमिटेड देयर। जैसे द लिटिल मनी ही हैड वाज स्पेंट ऑन हिज वाइफ्स इलनेस, जो थोड़ा बहुत पैसा था, कौन सा? ही हैड, जो उसके पास था। अब यहाँ दैट नहीं है लेकिन ओमिटेड है। अगर हम इसको यूं पढ़ें, द लिटिल मनी दैट ही हैड, यहाँ रिलेटिव क्लास आ गया है। कौन सी मनी? जो उसके पास थी। क्या हुआ? इलनेस, वाज स्पेंट ऑन हिज वाइफ्स इलनेस, ठीक है। तो द लिटिल मनी वॉज स्पेंट ऑन हिज वाइफ्स इलनेस, और ही हैड
दैट ही हैड। तो ये क्लास हो गए, सबऑर्डिनेट क्लास है, ये रिलेटिव क्लास है। ये एग्जाम्पल देखिए आप, मैं एक तरह समझाना चाहूँगा ए लिटल, लिटल, अ लिटल और द लिटल का, कि मान लो आप बैठे हैं, आपसे कोई पानी मांगने आया, ऑफिस में बैठे हैं आप, बोतल में है, कहता है पानी पीना है मुझे, और आपको लगता है आप देना नहीं चाहते उसे पानी, आप कहेंगे अरे मेरे पास तो पहले ही थोड़ा पानी है। आप हेल्प नहीं करना चाहते किसी की, तो आप क्या कहेंगे कि देयर इज़ लिटल वाटर विद मी, तुझे दे दूंगा तो मैं क्या करूँगा। फिर आपके पास वो चला जाता है और एक और बॉय आता है जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं। वहाँ आपने नेगेटिविटी दिखाई है, क्या कहकर, देयर इज़ लिटल वाटर विद मी, हाउ कैन आई गिव यू वाटर, मेरे पास तो पहले ही थोड़ा पानी है। अब आपके पास दूसरा बॉय आता है जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं मैंने गलत किया उसको भेज के, इसकी मैं हेल्प करूँगा, तो आप क्या कहेंगे, यस यस देयर इज़ अ लिटिल वाटर, यू कैन टेक इट। देखो आप नेगेटिविटी में क्या कहा आपने, देयर इज़ लिटिल वाटर विद मी, अगर आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूँगा। अगर आप पॉजिटिविटी में कहते हो, आपसे कोई कहता है पानी, आप कहेंगे यस आई हैव अ लिटिल वाटर बट यू कैन टेक इट। और द लिटल, और फिर आपने वो सारा पानी उसे दे दिया, कौन सा पानी, द लिटल वाटर यू हैड, यू गेव इट टू दैट बॉय। फर्क पता लगा, आई हैव लिटल वाटर, हाउ कैन आई गिव यू, नेगेटिविटी, यस नॉट मच, हार्डली एनी वाटर। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, यस आई हैव अ लिटिल वाटर, यू कैन टेक इट, और उसको दे देते हैं, क्या दे देते हैं, द लिटिल वाटर, पूरा का पूरा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। क्लियर है। तो तीन बातें होती हैं इसके अंदर। और अगर आपसे कोई लिटिल का कंपैरेटिव पूछे, सुपरलेटिव पूछे, तो लिटिल, लेस, लीस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये इसके होते हैं। ठीक है, चलिए वी टर्न टू फ्यू नाउ। वो क्वांटिटी बताता है, फ्यू काउंट भी कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। आई हैव फ्यू कॉइन्स, क्वांटिटी है ये भी, क्वांटिटी के साथ भी आता है ये। इट डिनोट्स नंबर, while describing little we had water, and in describing you with this concept of few I will use these coins। उसी तरह जैसे आपने पानी दिया, आपके पास नहीं देना था, आपने बोला नो नो आई हैव लिटिल वाटर विद मी, हाउ कैन आई गिव यू, ओ यस आई हैव अ लिटिल वाटर, एंड यू गेव हिम द लिटिल वाटर यू हैड। अब यहाँ कॉइन्स में भी ये रूल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, देखिए आप। So it is used before plural nouns, plural nouns। लेकिन few क्या दिखाता है, few दिखाता है scarcity, lack, not many, hardly, थोड़े से, अरे मेरे पास तो थोड़े से पैसे हैं, हाँ थोड़े पैसे हैं। फर्क लग रहा है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, अरे तुम्हें कैसे दे दूं, मेरे पास तो पहले ही थोड़े से कॉइन है। हाँ मेरे पास, आई हैव अ फ्यू कॉइन, अरे हाउ कैन आई गिव यू, आई हैव फ्यू कॉइन्स, यस आई हैव अ फ्यू कॉइन्स फॉर यू, हाँ है ना, एंड यू गेव हिम और हर द फ्यू कॉइन्स यू हैड। रिलेटिव क्लास आता है इसमें। तो फ्यू नेगेटिव मीनिंग है इसके अंदर, हार्डली एनी, स्कैर्सिटी इज देयर, लैक इज देयर, नॉट मैनी। ठीक है, नेगेटिविटी है। और अ फ्यू ए स्मॉल नंबर बट एटलीस्ट सम। तो वही कोई आया, आपने नहीं देना, तो आप कहेंगे, आपसे पूछता है सर आपके पास कुछ सिक्के हैं, मुझे चाहिए, डू यू हैव फ्यू कॉइन्स, तो आप कहेंगे आपने देने नहीं है, तो आप कहेंगे आई हैव फ्यू कॉइन्स, आई कैनॉट गिव इट टू यू। और अगर आपने देने हैं तो आप कहेंगे यस आई हैव अ फ्यू कॉइन्स, यू कैन टेक इट, एंड यू विल गिव द कॉइन्स, द फ्यू कॉइन्स यू वर हैविंग टू दैट गाय। यहाँ पर द आ जाएगा।
तो अ फ्यू अ स्मॉल नंबर बट एटलीस्ट सम, पॉजिटिव मीनिंग है। अपोज टू नन है, जैसा पहले देखा हमने। अगर मैं कहता हूं फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज, तो ये नेगेटिव में जा रहा है कि इंडिया में तो थोड़े से शहरों में ही लाइब्रेरी है। तो अ फ्यू टाउन्स का मतलब पॉजिटिविटी कि एटलीस्ट कुछ में तो है। तो अ फ्यू वर्ड विल कन्विंस हिम, थोड़े से शब्द में ही वो मान जाएगा। तो द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर, ये भी देखिए आप। द फ्यू फ्रेंड्स, कितने, सारे के सारे। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़, ये रिलेटिव क्लास आ गया, इसमें रिलेटिव क्लास होता है लिटिल की तरह ही। आर ऑल वेरी पुअर, तो ये था लिटिल और फ्यू का कंसेप्ट। वाइल स्टडिंग एडजेक्टिव यू हैव टू बी क्लियर विद दीज टू, these falls in adjective of quantity. So children, it should be enough in quantity of adjective. We discussed about little and few. In my next video I am coming with adjective of number. We are going to discuss sum and any. Click this link, it will take you to my that video. I am waiting for you with this video. Come, thank you.